अभी पिछले हफ्ते हम वर्ल्ड वॉर 3 के कितना करीब थे, शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। न्यूज़ चैनल्स पर शोर था, पॉलिटिशियंस चिल्ला रहे थे, लेकिन समुद्र के बीच में एक अलग ही खेल चल रहा था। अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन अचानक डार्क हो गया, गायब, नो सिग्नल्स। इसका मतलब सिर्फ एक होता है, अटैक मोड। तेहरान में सन्नाटा था, लोग आसमान की तरफ देख रहे थे कि कब मिसाइल्स गिरेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब दुनिया वॉर एक्सपेक्ट कर रही थी, पर्दे के पीछे एक सीक्रेट डील साइन हो रही थी। एक ऐसी डील जिसे एक्सपर्ट्स स्ट्रैटेजिक सबमिशन कह रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको वो कहानी सुनाएंगे जो हेडलाइंस में नहीं आई। कैसे दो लोगों ने सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए दुनिया को जलने से बचा लिया। सबसे पहले ईरान की सिचुएशन को समझते हैं। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपके बैंक अकाउंट की वैल्यू आधी हो गई, अगले दिन और आधी। ईरान में यही हो रहा था। इन्फ्लेशन 40% क्रॉस कर चुका था। लोग सड़कों पर थे, नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिक्स बट फॉर ब्रेड। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मैक्सिमम प्रेशर वापस आ चुका था और इस बार उन्होंने एक नया वेपन निकाला, द 25% टैरिफ। सिंपल शब्दों में, अगर कोई भी कंट्री ईरान के साथ बिजनेस करेगी तो उसे अमेरिका को 25% टैक्स देना पड़ेगा। इसने ईरान की इकोनॉमी का गला घोट दिया। देश के अंदर प्रोटेस्ट, इकोनॉमी तबाह और बॉर्डर पर अमेरिकन टैंक्स। ईरान के सुप्रीम लीडर के पास दो रास्ते थे, पहला अमेरिका से लड़ो और दूसरा चुपचाप हार मान लो ताकि सत्ता बची रहे। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन अमेरिका ने सिर्फ टैरिफ नहीं लगाए थे, उन्होंने भेजा था अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। अब सुनने में ये सिर्फ शिप्स लगते हैं, लेकिन एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अपने आप में किसी छोटे देश की पूरी एयरफोर्स से ज़्यादा ताकतवर होता है। ये एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस है। जब ये पर्शियन गल्फ की तरफ बढ़ा और अपने ट्रांसपोंडर्स ऑफ किए तो मैसेज क्लियर था, वी आर नॉट हियर टू टॉक। ट्रंप ने साफ कह दिया था, अगर प्रोटेस्टर्स को मारा गया तो हम ईरान का नक्शा बदल देंगे। ये सिर्फ धमकी नहीं थी। याद है जून 2025 ऑपरेशन मिडनाइट हमर, जब यूएस ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर स्ट्राइक किया था। ईरान को पता था कि ये ब्लफ नहीं है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। जब टीवी पर धमकियां चल रही थी तो बैक चैनल बात चल रही थी। दो लोग, एक तरफ स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के खास आदमी, रियल एस्टेट टाइकॉन। इनका डिप्लोमेसी स्टाइल सिंपल है, डील करो या डील से बाहर हो जाओ। दूसरी तरफ अब्बास अरागची, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर। इनकी फैमिली ट्रेडिशनल कारपेट मर्चेंट्स की है और बाजार का एक उसूल होता है, जब मार्केट खराब हो तो नुकसान कम करो और दुकान बचा लो। 15 जनवरी की रात सिचुएशन क्रिटिकल थी। यूएस स्ट्राइक का ऑर्डर ऑलमोस्ट साइन होने वाला था। तभी विटकॉफ को अरागची का मैसेज आता है, हम एग्जीक्यूशंस रोक रहे हैं, हम प्रोटेस्टर्स को नहीं मारेंगे, प्लीज स्ट्राइक मत कीजिए। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक सबमिशन। ईरान ने टेम्परेरीली घुटने टेक दी ताकि वो जिंदा रह सके। सऊदी अरबिया और ओमान ने भी बीच बचाव किया और रात होते होते स्ट्राइक कैंसिल हो गई। तो क्या अब सब ठीक हो चुका है? शांति लौट चुकी है? बिल्कुल नहीं। ये पीस नहीं है, ये एक सीज फायर है। ईरान कमजोर जरूर हुआ है, उसके प्रॉक्सीज टूट चुके हैं, इकोनॉमी डूब रही है, लेकिन हिस्ट्री गवाह है, एक घायल जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। फिलहाल के लिए वर्ल्ड वॉर 3 टाल दिया गया है, लेकिन सवाल यह है, कब तक? क्या ईरान चुप रहेगा या ये तूफान से पहले की शांति है? आपको क्या लगता है? क्या ये डिप्लोमेसी की जीत है या सिर्फ वक्त खरीदा गया है? कमेंट करके जरूर बताइए।